वेलकम बैक जीके फैक्ट्स करंट में। जैसे कि आप देख रहे हैं, चाइना का दावा है भारत हमारे हथियारों का मुकाबला ही नहीं कर सकता है। ठीक है, यानी कि चाइना ने कहीं ना कहीं अपने को दिलासा दिया है, क्योंकि चाइना भी जानता है पूरे एशिया के अंदर अगर कोई देश है जो उसका मुकाबला कर सकता है तो वो है भारत। लेकिन उसके बाद भी इसने अपने को दिलासा दिया और कहा है कि भैया नहीं, भारत ने अभी तक अपनी सेना का मॉडर्नाइजेशन ही नहीं कर रखा है तो वो हमारा मुकाबला कैसे कर सकता है। ठीक है, कई तर्कों को देकर जो है चाइना ने इस बात को कहा है। वो तर्क क्या है आगे समझने वाला हूं, लेकिन ये समझ लीजिए कि इसने कहीं ना कहीं अपने को दिलासा दिया है, अपने को धैर्य में रखा है कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पूरा मामला क्या है, कैसे ये शुरू हुआ, इसको जानते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और आपकी नॉलेज को काफी इसमें कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, साउथ चाइना मॉनिटरिंग पोस्ट है जिसके द्वारा ये रिपोर्ट बाहर निकल कर आई। उन्होंने कहा ये अभी हुआ क्या था, एक समिट हो रहा था जो कि एशिया सिक्योरिटी समिट होता है, एशिया की सिक्योरिटी समिट होता है। ठीक है ना। सांग्रीला डायलॉग करके इसको जाना जाता है, सांग्रीला डायलॉग करके जाना जाता है, जो कि ये 2 से 4 जून के बीच में अभी हुआ था। कहां हुआ था अगर पूछा जाए तो सिंगापुर में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है ना, इसके बारे में काफी बार यूपीएससी में पूछ लिया जाता है इस डायलॉग के बारे में। तो ये जो डायलॉग है ये क्या होता है, ये जो है एशिया सिक्योरिटी समिट है, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया है ना। कई मंत्री, इसके मंत्री और कई जो है प्रमुख जो होते हैं ना, सिक्योरिटी प्रमुख, वो इसमें हिस्सा लेते हैं कई देशों के। ठीक है ना। दूसरी चीज, ये जो होता है एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन होता है, ये मैंने अभी आपको बताया, और ये सालाना ही इसको आयोजित करा जाता है, यानी कि हर साल ये आयोजित होता है, ये भी आपको याद में रखना है। अब यहां पर होता ये है, यहां पर चाइना के एक वरिष्ठ कर्नल थे जिनका नाम था झाऊ सिया ओ झाऊ। क्या नाम है इनका? झाऊ सिया ओ झाऊ, नाम भी बड़ा अजीब सा है। झाऊ सिया ओ झाऊ के हवाले से यह बात कही गई है कि भारत के कमजोर औद्योगिक बुनियादी ढांचा के कारण आने वाले कई सालों तक, कई दशकों तक इन्होंने कहा कि चीन को पकड़ने की संभावना भारत के अंदर नहीं है। ठीक है, जबकि इन्होंने कहा चीन की जो जटिल और व्यवस्थित, यानी कि इनकी जो सेना का डेवलपमेंट है वो इतना ज्यादा तगड़ा है कि भारत आने वाले कई दशकों तक इनका मुकाबला नहीं कर सकता है। यह किसके द्वारा कहा गया है? कर्नल झाऊ के द्वारा कहा गया है, जो कि चाइना के एक वरिष्ठ कर्नल है। ये जो है पीएलए एकेडमी है उसके वरिष्ठ कर्नल है, मिलिट्री कर्नल है, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरी चीज देखिए, दूसरा इन्होंने कहा कि इन्होंने कहा कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, जिसने ये कहा, जिसके आंकड़े कहते हैं कि 2018 से लेकर 2022 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक था। कौन? भारत। ये इन्होंने ये इन्होंने रिपोर्ट भी बताई। इन्होंने कहा आप चाहे तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च की इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट उठा के देख लो, उसमें भी भारत ने सबसे ज्यादा विश्व के अंदर, अगर सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे बड़ा हथियार आयातक है तो वो भारत है। दूसरा, इसने 31% जो हथियार लिए हैं ना, वो अकेले रसिया से ले रखे हैं। किससे लिए हैं बच्चा? रसिया से लिए हैं। ये जो है झाऊ के द्वारा कहा गया था, ये आपको याद रखना है। चलिए ठीक है, ये बात तो इन्होंने ठीक कही, हमने लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे समझते हैं। अब इन्होंने एक मुद्दा और खड़ा करा यहां पर, एक इन्होंने बात और कही। इन्होंने कहा चीनी अधिकारियों का सवाल था, आप देखिए भारत ने खुद कभी कोई हथियार बनाया है? ठीक है, हमने कोई हथियार नहीं बनाया, हम भी मानते हैं। ठीक है, हमने कोई हथियार नहीं बनाया, इन्होंने तो बनाए हैं ना। अभी आगे दिखाऊंगा इनके उन हथियारों का क्या हो रहा है, और इनके हथियारों को दिखाना भी मैं जरूर नहीं समझूंगा। अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज होगी तो आपको पता होगा, इनका बेटा है पाकिस्तान, ये उसके बाप हैं। ठीक है, हालांकि बाप भी कंगाल होने के कगार पे खड़ा है इस समय। ठीक है, ऐसा बयान इन्होंने भारत की तरफ से दिया है। ये इन्होंने बयान पता है क्यों दिया है? इन्होंने इसलिए दिया है क्योंकि इनको बहुत अच्छे से पता है भारत बहुत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश बनता जा रहा है। ठीक है, तो आने वाले समय में वो जो है निर्भर नहीं होगा किसी भी कंट्री के ऊपर, वो जो भी करेगा खुद ही करेगा। तो इन्होंने, अगर चाइना को किसी से खतरा है ना, तो वो है भारत से। ठीक है, क्योंकि भारत इसकी एक ना चलने देगा कभी भी, इसीलिए कहा है। लेकिन देखिए, इसने यहां पर और बोला, झाऊ साहब जो थे, इन्होंने क्या बोला देखिए, ये कहते हैं भारत ने खुद कोई हथियार ही नहीं बनाया है। अरे भैया आपने बनाया, अभी दिखाता हूं आपका हथियार भी। भारतीय सेना की मिलिट्री सिस्टम को देखेंगे तो उसमें शायद ही आपको कोई टैंक, कोई एयरक्राफ्ट या युद्धपोत खुद से बनाया हुआ मिलेगा। वहीं एक दूसरे अधिकारी सीनियर कर्नल झांगा ची ने कहा भारत ने सुपर पावर बनने के लिए अपनी सेना का मॉडर्नाइज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मॉडर्नाइज का मतलब होता है, मॉडर्नाइज का मतलब ये समझिए कि
डेवलप नहीं करा है, अपनी सेना को काफी बढ़ावा नहीं दिया है, ठीक है ना, हथियारों से लैस नहीं करा है, ये भी समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी ये कहते हैं करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। क्या कहते हैं, भारत ने सुपर पावर बनने के लिए अपनी सेना को मॉडर्नाइज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन फिर भी इसका असर चीन भारत के रिश्ते पर नहीं पड़ेगा, ये भी भाई साहब यहां पर बोल कर गए हैं क्लियर क्लियर, ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा इंडो पैसिफिक में चीन को क्वांटर करने के लिए बनाया गया क्वाड पर भी प्रतिक्रिया दी है। ब्रिक्स और एससीओ जैसे संगठनों में दोनों देशों के बीच के संबंध पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कि ये कहीं ना कहीं ये बोलते हुए पाए गए कि हम, ठीक है, क्वाड में भी भारत के साथ है, ब्रिक्स में भी भारत के साथ है, एससीओ में भी भारत के साथ है, लेकिन उसके बाद भी हम दोनों के देशों में कोई भी जो है बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। ये इन्होंने एक चीज का और हवाला दिया, इन्होंने कहा 2020 में जो गलवान में जो झड़प हुई है ना, जो संघर्ष हुआ है, उसके बाद से जो है हमें भारत और चाइना के रिश्ते सुधरते हुए नहीं दिखते। ये इनके एक वरिष्ठ कर्नल के द्वारा कहा गया है, ठीक है। कहीं ना कहीं अब आपको लग रहा होगा कि बस ये अपनी भड़ास निकाल कर गए हैं उस गलवान की झड़प को, जहां पर इन्हें मुंह की खानी पड़ गई थी। समझ रहे हो ना मेरी बात को, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? क्योंकि अगर इनको यही जानना है तो शायद ये हमारा इतिहास भूल चुके हैं और अपना भी भूल चुके हैं, है ना। ये भूल चुके हैं कि हम वही कंट्री है जिसने लाठी से ब्रिटिश शासन को यहां से बाहर भगा दिया था। बोल चुके हैं शायद, ये कोई दिक्कत नहीं, नया बच्चा है, सीख रहा है अभी, ठीक है, बोल दिया होगा नया बच्चा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो ये आप समझ गए इन्होंने किस किस चीज का हवाला देकर इस बात का जो है स्पष्टीकरण करा, ठीक है। दूसरा देखिए, ये कहते हैं, आप देख लीजिए भारत और चाइना का मिलिट्री बजट उससे 4 गुना ज्यादा है। मतलब चाइना का जो मिलिट्री बजट है वो हमसे 4 गुना जाता है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे देश में क्या है ना, हम मिलिट्री बजट ठीक है नहीं है हमारा, कम है, हम मानते हैं, लेकिन हमारे देश में सबको एक साथ लेकर भी चलना होता है, ठीक है, ठीक। इसको इसी बात का डर है, और इसी को नहीं, चाइना को नहीं, पूरे विश्व को इस बात से चौंक जाता है कि कैसे इतनी सारी विभिन्न जातियां रहने के बावजूद भी भारत हमेशा एकता के साथ खड़ा रहता है। जबकि एक पिटकू सा देश पाकिस्तान में, जहां उत्तर प्रदेश जैसी भी आंकड़ा नहीं है, वो कंगाल की जो है बिल्कुल कंगाल पड़ा हुआ है, और हमारा इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी हमारा ना कोविड में कोई असर पड़ा और ना वैसे कोई असर पड़ा, ठीक है। तो देशों को हमसे जलन है भैया, होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। देखिए अभी अमेरिकी डिफेंस पर भी यहां पर मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि दिखाना जरूरी है भैया, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे आपने चीजें तो दिखाई नहीं है, आप मोदी जी की साइड हो। ऐसा नहीं है, मैं भारतीय की साइड हूं, भारत हमारा देश है, ठीक है। और आप सब भी अच्छे से जानते हैं, अगर आप पढ़ते होंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि अभी अगर कोई बढ़ती हुई अगर कोई देश है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है तो वो भारत है, ठीक है ना। इसीलिए चाइना को भी खतरा बना हुआ है। अमेरिका के देखिए 71 लाख करोड़ रुपए का खर्चा है, जब ये दिवालिया होने के कगार पे भी था, इस पे भी वीडियो बनाई थी। चाइना 23 लाख करोड़ रुपए का इसका जो है अपनी सेना पर खर्च करता है, ठीक है, 4.2 की बढ़ोतरी है यहाँ पर। रशिया 7 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है, भारत 6 लाख करोड़ रुपए ही खर्च करता है, और जापान 3 लाख करोड़ रुपए ही खर्च करता है, ठीक है। इसीलिए ये कह रहे हैं कि हमारा हम जो है इनसे 4 गुना ज्यादा है इनका बजट हमारे बजट से, ठीक है। चलिए कोई नहीं, अब मैं एक चीज का और स्पष्ट कर देता हूं, ये तो नया बच्चा है, भूल जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, नया बच्चा है, सीख रहा है अभी, ठीक है ना। लेकिन एक चीज आपको क्लियर करता हूं, ये कहते हैं कि हमने कोई भी अपना ना तो कोई एयरक्राफ्ट बनाया ना कोई हथियार बना रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने तो बनाया है ना, इन्होंने क्या बनाया, चलिए मैं दिखाता हूं। अभी इन्होंने बनाया है भाई साहबों ने ये क्या है। अब आप पूछेंगे सर ये क्या है, ये इनके द्वारा ही बनाया गया है बच्चा, ये इनके द्वारा क्या बनाया गया है, अभी मैं आपको बताता हूं। इन्होंने जो है फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर है ये इनका, जो कि काफी चर्चा में रहता है। फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे आप अभी देख रहे हैं, ठीक है ना। इसमें आप देखेंगे कई बड़ी दरार है, ये जो जूम करके दिखाया जा रहा है ना बच्चा, ये इनकी दरार है, ये तो इन्होंने ही बनाया है ना। और यही नहीं, यही नहीं बना रहे, 2035 तक 6 और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की योजना है इनकी, ठीक है। अब इनकी एक ही योजना इतनी महंगी है, दरार आ गई है, 6 और बनाएंगे तो सोचिए पैसे की बर्बादी कितनी है। और ये हमें बता रहा है कि हमने आज तक कुछ नहीं बनाया। अरे तुमने तो बनाया है, तुम ही ढंग से बना लो पहले, फिर बना लेंगे हम भी,
है ना। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो एयरक्राफ्ट है, कैरियर है, ये चीन के ब्लू वाटर नेवी बनाने के मिशन का हिस्सा है, ठीक है। ब्लू वाटर नेवी उस नौसेना को कहा जाता है यहां पर जो बहुत बड़े समुद्री क्षेत्र में खुद का प्रोजेक्ट करने की क्षमता रखती है, ठीक है ना, लेकिन दरार भी आ जाती है। क्लियर है। तो ये पूरा मामला था, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने अपने को दिलासा देकर एक अपने को जो है दिलासा दिया है कि चलिए ऑल द बेस्ट, ऑल द वेल्थ, ऑल द वेल्थ बोला इन्होंने, ऑल इज द वेल, ऑल इज द वेल करके, है ना। थ्री इडियट वाला इन्होंने अपने को डायलॉग मारा है कि चलिए सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। और भारत का इन्होंने इस तरीके से बयान इसलिए दिया, ठीक है। तो आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से जाने होंगे, समझे होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर